और सुप्रारीनल ग्लैंड तो कहाँ पर सिचुएटेड होता है? ऑन द हेड ऑफ बोथ किडनीज, किडनीज के हेड पर होता है. सो adrenal gland consist of two parts, adrenal cortex and medulla. तो जो कॉर्टिकल पार्ट है वो 80 to 90% होता है और जो मेडुलरी पार्ट है वो 10 to 20% होता है. सिर्फ मेडुला बीच में होता है, कॉर्टेक्स बाहर. वो होल ग्लैंड इज सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल और इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला. So, and this gland is ectomesodermal in origin. एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों से डेराइव होता है. तो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास इसके जो लेयर्स हैं क्रॉस सेक्शन में, जब इसको देखेंगे तो इसकी जो लेयर्स हैं वो हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, GFR. ये कॉर्टेक्स की लेयर है और नीचे होता है मेडुला. सो जो हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और गोनाडोट्रोपिन्स और सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स. तो ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है. जोना फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन. और जोना रेटिकुलरिस सेक्स हार्मोन्स एंडोजेंस और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है. ठीक है. तो एड्रीनल मेडुला कैटेकोलामाइन सिक्रेट करता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन हो गया. और पेप्टाइड सिक्रेट करता है, सोमैटोस्टैटिन एंड सब्सटेंस पी. दीज आर अबाउट द हॉर्मोन्स. तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये क्या करते हैं? ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, लिपोलाइसिस करवाते हैं, प्रोटियोलाइसिस करवाते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन और अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन इंक्रीज करवाते हैं. ये हार्मोन एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इम्यूनो सप्रेसिव होता है और आरबीसी प्रोडक्शन करवाता है, कॉर्टिसोल. ठीक है. एड्रीनल मेडुला में दो हार्मोन्स हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन. इनको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स. कैटेकोलामाइंस ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाते हैं और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाते हैं. तो एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन इसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं. हार्ट रेट इंक्रीज करवाता है, पाइलो इरेक्शन करवाता है, प्यूपिलरी डायलेशन करवाता है. जब पीछे कुत्ता बढ़ जाता है तो कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट होता है? एपिनेफ्रिन, जो हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, पाइलो इरेक्शन यानी कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड ऑल दैट. वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. अब नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो कोरोनरी आर्टरी को कंस्ट्रक्ट नहीं करता ऐसे, तो ये भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है. ठीक है. और हाइपोसेक्रीशन हो जाए एड्रीनल हार्मोन्स की तो हाइपोसेक्रीशन से एडिसन्स डिजीज़ होता है. इसमें एक्यूट वीकनेस और फिटीग आ गया. और हाइपर सेक्रीशन, हाइपर मतलब ज़्यादा सिक्रीशन,
एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन से, तो कुशिंग्स डिजीज़ होता है जिसमें एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ फैट होता है, लिपोलाइसिस। कुशिंग डिजीज़ में मून फेस हो जाता है, फिश माउथ और बफलो हम। तो हम देख सकते हैं एडिसन और कुशिंग डिजीज़ में कितना फ़र्क है। जो एडिसन डिजीज़ है उसमें यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज की कमी होगी और वीकनेस ज़्यादा देखने को मिलती है स्ट्रेस और फटीग की वजह से, ठीक है। और अगर हाइपर सेक्रीशन हो गया तो कुशिंग्स डिजीज़ होगा। ओवर सेक्रीशन कॉर्टिसोल की ज़्यादा ब्रेकडाउन करवाएगी क्योंकि ये फ़ैट पर काम करता है, ब्रेकडाउन करवाता है फ़ैट का। तो फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा अनयूजुअल एरियाज़ में, जैसे कि फेस में, अपर एब्डोमिनल रीजन में। तो फेस कैसा होगा? मून फेस, मून की तरह फेस होगा। फिश माउथ और बफलो हम, और हम कैसी होगी? बफलो की तरह, राइट। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडिसन एंड कुशिंग डिजीज़। तो एडिसन इज़ ड्यू टू हाइपो secretion and of cortisol and adrenal hormones, and कुशिंग्स डिजीज़ किसकी वजह से है? हाइपर सेक्रेशन की वजह से। हाइपर मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा तो मोटा, कम तो पतला, लीन, ठीक है।